कुंभ राशि वालों, क्या आपको पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी किसी बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी है, जैसे कुछ बदलने वाला है पर साफ दिखाई नहीं दे रहा? क्या बिना किसी ठोस वजह के मन में बेचैनी बढ़ गई है? कभी अचानक भविष्य की चिंता, कभी अजीब सा कंफ्यूजन, और कभी ऐसा कि आप फैसला ही नहीं कर पा रहे आगे बढ़ना किस दिशा में है। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये सिर्फ मूड स्विंग नहीं है, ये सिर्फ थकान नहीं है। आपकी अपनी राशि के ठीक ऊपर ब्रह्मांड में दो बहुत बड़ी खगोलीय हलचलें आकार ले रही हैं। ऐसी हलचलें जो सीधे आपके मन, आपके आत्मविश्वास और आपके निर्णयों को छूने वाली है। तो ये दो घटनाएं क्या हैं? इनका आपके करियर, पैसों और रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? और सबसे जरूरी, आपको करना क्या है? चलिए एक एक परत खोलकर समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। प्रिय कुंभ राशि वालों, पहली बड़ी घटना, 17 फरवरी को आपकी अपनी कुंभ राशि में लगने वाला सूर्य ग्रहण दोपहर 3:26 से लेकर रात 8 बजे तक। हालांकि यह भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसका प्रभाव नहीं होगा। ग्रहण केवल आंखों से देखने की चीज नहीं है, ये एक गहरी ब्रह्मांडीय घटना है। ज्योतिष का एक मूल सिद्धांत है, ऊर्जा जहां सक्रिय होती है उसका प्रभाव वहां जरूर दर्ज होता है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है उसका सीधा अर्थ होता है कि सूर्य राहु केतु के अक्ष पर आ चुके हैं, या यूं कहें कि सूर्य और राहु अत्यंत समीप आ गए हैं। और जब ऐसा संयोग बनता है तो वह केवल आकाश में नहीं बल्कि हमारी चेतना, हमारे कर्म क्षेत्र और हमारे भाग्य क्षेत्र में भी हलचल पैदा करता है। और जब ग्रहण आपकी अपनी राशि में लगे तो उसका असर सबसे पहले आपके मन, आपके आत्मविश्वास और आपकी शारीरिक ऊर्जा पर पड़ता है। ये कोई बाहरी तूफान नहीं होगा, ये एक अंदरूनी दबाव होगा। आपको लगेगा जैसे बिना वजह मन भारी है, जैसे आत्मविश्वास थोड़ी देर के लिए डगमगा गया हो, जैसे कोई अदृश्य प्रेशर आपको भीतर से धकेल रहा हो। कुछ बदलो, कुछ समझो, कुछ निर्णय लो। और ठीक इसके बाद दूसरी ओर भी बड़ी घटना, 23 फरवरी को आपकी कुंभ राशि में 5 ग्रहों का एक साथ इकट्ठा होना। सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध और राहु, ये पांचों ग्रह आपके प्रथम भाव यानी आपके लग्न में एक साथ सक्रिय होंगे। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटे से कमरे में 5 बिल्कुल अलग स्वभाव के लोग बंद कर दिए जाए। सूर्य, अधिकार और अहम का प्रतीक; मंगल, ऊर्जा और आवेग का स्वामी; शुक्र, आकर्षण और सुख सुविधा का कारक; बुध, तर्क और विश्लेषण की शक्ति; और राहु, भ्रम, महत्वाकांक्षा और असंतुलित इच्छाओं का संकेत। जब ये पांचों एक साथ आपकी पहचान के घर में बैठे तो स्वाभाविक है भीतर एक शोर पैदा होगा। कभी बहुत ज्यादा आत्मविश्वास, कभी अचानक गुस्सा, कभी भोग विलास की तीव्र इच्छा, कभी ओवर थिंकिंग, और कभी ऐसा भ्रम कि असली रास्ता कौन सा है। आपके लग्न भाव में इतनी अधिक ऊर्जा इकट्ठी होगी कि उसे सही दिशा में मोड़ना ही आपके लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगर यह ऊर्जा बिखर गई तो निर्णय गलत हो सकते हैं। अगर इसे सही दिशा मिली तो यही समय आपकी पहचान को नए स्तर पर ले जा सकता है। तो अब सीधी बात करते हैं, आपके जीवन के 4 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, करियर, फाइनेंस, रिश्ते और आने वाला भविष्य। इन पर यह ग्रह स्थिति क्या असर डालेगी, कहां संभलना है और कहां आगे बढ़ना है। आइए अब इन्हें विस्तार से समझते हैं। ग्रहण का असर कुंभ राशि वालों पर क्या पड़ेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें जय सूर्य देव, जय शनि महाराज, और वीडियो को वीडियो को हाइप जरूर करिएगा ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सभी को मिल सके। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की, क्योंकि जब सूर्य, मंगल और राहु जैसे तीव्र प्रभाव वाले ग्रह एक साथ सक्रिय हों और वह भी आपके प्रथम भाव में, तो इसका सीधा असर आपकी प्रोफेशनल पहचान पर पड़ता है। ये समय लो एनर्जी का नहीं है, ये हाई वोल्टेज फेज है। आपके भीतर अचानक एक आग जलेगी, मैं सही हूं, मेरी सोच सही है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन यही सावधानी जरूरी है। सूर्य आत्मविश्वास देता है
पर कभी कभी अहम भी बढ़ा देता है। मंगल साहस देता है पर जल्दबाजी भी करा सकता है। और राहु, वह शॉर्टकट दिखाता है, तेज रास्ता दिखाता है, लेकिन हर तेज रास्ता सुरक्षित हो यह जरूरी नहीं। ऑफिस में आपको लग सकता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही। बिजनेस में लगेगा कि अब बड़ा रिस्क लेकर ही आगे बढ़ना होगा, और इसी जोश में आप नौकरी छोड़ने, बॉस से टकराने या किसी अथॉरिटी फिगर को चुनौती देने का फैसला कर सकते हैं। यहीं रुकना है, क्योंकि यह पल सेल्फ सेबोटेज का हो सकता है, यानी अनजाने में खुद का नुकसान। ग्रहण का प्रभाव मन में हल्का आत्मसंदेह भी ला सकता है। एक छोटी सी इम्पल्सिव रिएक्शन, सोशल मीडिया पर कोई जल्दबाजी में लिखा गया पोस्ट या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कही गई कोई तीखी बात आपकी प्रोफेशनल इमेज पर असर डाल सकती है। इसलिए इस समय रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। ठीक 6 दिन बाद बनने वाला पंचग्रही योग ऊर्जा को एक अलग दिशा देगा। 23 फरवरी को 5 ग्रहों का एक साथ सक्रिय होना आपकी पब्लिक इमेज को हाईलाइट करेगा। अगर आप मीडिया, आईटी, एआई, डिजिटल, रिसर्च, कंसल्टिंग, क्रिएटिव या एस्ट्रोलॉजी जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो अचानक आपकी विजिबिलिटी बढ़ सकती है। कोई कंटेंट वायरल हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट नोटिस हो सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है। ये समय ब्रांड बिल्डिंग का है। अगर आप लंबे समय से अपना नाम बनाना चाहते थे, तो अब पीछे हटने का नहीं, सामने आने का समय है। लेकिन याद रखिए, एक्शन लेना है, आक्रामकता नहीं दिखानी है। नौकरी छोड़ने की जल्दबाजी मत कीजिए, बल्कि अपने आइडियाज को आत्मविश्वास से टेबल पर रखिए। अपनी बात मजबूती से रखिए, बिना टकराव के। अब बात करते हैं फाइनेंस की। यहाँ भी तस्वीर दो पहलुओं वाली है। पॉजिटिव पक्ष ये कहता है, अचानक कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। साइड इनकम, ऑनलाइन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल कनेक्शन से लाभ हो सकता है। पुराना अटका हुआ पैसा वापस आने की संभावना बनती है। लेकिन क्योंकि उसी समय ग्रहण का प्रभाव भी सक्रिय है, इसलिए जोखिम भरे फैसलों से दूरी जरूरी है। क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट में ओवर ट्रेडिंग, बिना रिसर्च के बड़ा निवेश, यह सब नुकसान दे सकता है। भावनात्मक आधार पर किसी मित्र या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार देना भी भारी पड़ सकता है। राहु और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा एक और खेल खेल सकती है। अचानक लग्जरी की चाह बढ़ेगी, सोशल इमेज चमकाने का मन करेगा, दिखावे के लिए खर्च करने की इच्छा जाग सकती है। आप वह खर्च कर सकते हैं जो अभी आपकी जेब की प्राथमिकता नहीं है, और फिर उस कमी को पूरा करने के लिए उधार, लोन या किसी सट्टा जैसी जोखिम भरी जगह पर पैसा लगाने का विचार आ सकता है। यही सबसे बड़ी सावधानी है। ग्रहण और राहु का प्रभाव धुएं जैसा होता है। जो अभी सोना दिख रहा है, वह 1 महीने बाद साधारण धातु भी निकल सकता है। इसलिए भ्रम में नहीं फंसना है। बड़े निवेश को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। कम से कम मध्य मार्च तक बड़े वित्तीय निर्णय सोच समझ कर लें। लिक्विड कैश सुरक्षित रखें, क्योंकि अचानक आने वाले खर्च उसी समय सामने आते हैं जब हम उन्हें नजरअंदाज कर रहे होते हैं। याद रखिए, ये समय कमाने का भी है और संभलने का भी। जो संतुलन बना लेगा वही आगे निकलेगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में इस समय विशेष सजग रहना आवश्यक है। हृदय, आंखों, सिरदर्द, अत्यधिक थकान और एसिडिटी जैसी समस्याओं को हल्के में न लें। जो लोग पहले से हार्ट, लंग्स, लीवर या हाई बीपी जैसी स्थितियों से जूझ रहे हैं, वे अतिरिक्त सावधानी बरतें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता रखें, जल्दबाजी या लापरवाही से बचें। केतु के प्रभाव में कभी-कभी चोट, कट या छोटी सर्जरी के संकेत भी बन सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये पूरी तरह व्यक्तिगत कुंडली और वर्तमान दशा पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, आपके रिश्ते। क्योंकि जब आपके प्रथम भाव में 5 ग्रह एक साथ सक्रिय हों, तो उनकी सीधी ऊर्जा आपके सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप और विवाह भाव पर पड़ती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिश्तों में हलचल तय है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या विवाहित हैं, तो भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत होगी।
ऐसी बातचीत जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे थे, कमिटमेंट, जिम्मेदारी, आगे की दिशा, ये मुद्दे सामने आएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो अचानक कोई अनपेक्षित कनेक्शन जुड़ सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे बातचीत गहरी हो जाए या कोई पुरानी गलतफहमी साफ हो जाए। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, ग्रहण की ऊर्जा और सूर्य राहु का प्रभाव कभी कभी बिना वजह गुस्सा बढ़ा सकता है। अचानक दूरी या किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी रिश्ते में अस्थिरता ला सकती है। इस समय आपका फोकस खुद पर बहुत ज्यादा रहेगा। आप अपने लक्ष्य, अपनी पहचान, अपनी दिशा में इतने डूब सकते हैं कि पार्टनर को लगे आप दूर हो रहे हैं। मंगल और सूर्य की तीव्रता स्वभाव को थोड़ा डोमिनेटिंग बना सकती है। छोटी सी बात पर प्रतिक्रिया तीखी हो सकती है। और राहु, वह शक का बीज बोता है। जहां पहले भरोसा था, वहां अनावश्यक सवाल खड़े हो सकते हैं। तो करना क्या है? सबसे सरल सलाह, बहस जीतने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते में जीत का मतलब अक्सर हार ही होता है। अगर रिश्ता बचाना है तो हर तर्क का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना भी परिपक्वता है। अब बात करते हैं आपके भविष्य की। काफी समय बाद ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है जब राहु के साथ 5 ग्रह आपकी ही राशि में सक्रिय हैं। ये सामान्य समय नहीं है, ये री इन्वेंशन का समय है। ये ग्रहण और ये पंचग्रही ऊर्जा आपकी पुरानी पहचान को धीरे धीरे तोड़ देगी। मार्च के बाद आप खुद महसूस करेंगे आपकी सोच बदल रही है, निर्णय लेने का तरीका बदल रहा है, लोगों को देखने का नजरिया बदल रहा है। ये बदलाव आसान नहीं होगा, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ी बेचैनी होगी, लेकिन उसी प्रक्रिया से एक नया आप जन्म लेगा, ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा परिपक्व, ज्यादा शक्तिशाली। अब सवाल है, इस भारी ऊर्जा को संतुलित कैसे करें? कुछ सरल आध्यात्मिक अभ्यास मददगार हो सकते हैं। ग्रहण काल में प्रतिदिन कम से कम एक माला ओम नमः शिवाय का जप करें या रुद्राष्टकम का पाठ करें। यह अभ्यास मानसिक तनाव कम करने में सहायक हो सकता है और मन को स्थिर रखेगा। सौभाग्य और संतुलन के लिए ओपल या पन्ना धारण करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन कोई भी रत्न पहनने से पहले व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार सलाह लेना बेहतर रहता है। इसी प्रकार 14 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी मानसिक स्थिरता और सुरक्षा का भाव बढ़ सकता है। यदि आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियां अनुकूल हों और इन महत्वपूर्ण तिथियों के आसपास जरूरतमंदों को अन्नदान करें, दिव्यांग या असहाय लोगों की सहायता करें। दान और सेवा का भाव मन की नकारात्मकता को कम करता है। याद रखिए, ग्रह केवल संकेत देते हैं, निर्णय और कर्म आपके हाथ में है। ऊर्जा बहुत अधिक है। अगर आपने इसे करियर ग्रोथ, आत्मविकास और अनुशासन में लगाया, तो ये महीना आने वाले कई महीनों का आधार बन सकता है। लेकिन अगर भावनाओं में बह गए तो उलझने बढ़ सकती हैं। चुनाव आपका है।